Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर CVT PG LLM के बारे में, जिसमें 45 डेज अब बचे हुए हैं। लगभग 45 डेज हम काउंट करके इसलिए चलेंगे क्योंकि 11th ऑफ मार्च से आपका एग्जाम होना है। अभी डेट हमारी कंफर्म नहीं है, इसलिए हम 11th ऑफ मार्च तक का ही टाइम लेके चलेंगे, क्योंकि यू नेवर नो आपका पेपर कब होगा। हालांकि थोड़ा सा 2-4 दिन बाद ही होगा, लेकिन फिर भी हम 11th ऑफ मार्च ही लेके चलने वाले हैं। उसके लिए आपके अप्रोक्सीमेटली 45 डेज आज से बचते हैं। तो अब जो एक क्वेश्चन है दिमाग में वो ये है कि कैसे करना है सिलेबस को कंप्लीट। आप सबको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है सीवीटी पीजी एलएलएम का होल सिलेबस, जिसमें हमने मेजर्स और माइनर्स के बारे में अलग अलग डिस्कस किया था। हमने ये भी देखा था कि मेजर्स और माइनर्स के बीच में टाइम डिवाइड कैसे करके पढ़ा जाए। आज मैं स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस 45 डेज में कैसे कंप्लीट करना है, जिसमें मैं स्पेशली फोकस ये भी करूंगी इस चीज पर भी कि आप एक सब्जेक्ट को कितना टाइम डेडिकेट करोगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी और आप अच्छे नंबर सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, लाइक अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि मैं आपको बताऊं कितना समय किस पेपर को डेडिकेट करना चाहिए। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अचीवर्स बैच 2.0 स्टार्ट हो रहा है आपका 25 ऑफ जनवरी से क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स के लिए। 2025 का ये बैच है, 25 ऑफ जन से स्टार्ट हो रहा है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोई भी पर्सन अगर इंटरेस्टेड है इस बैच को परचेज करने में तो यू हैव टू यूज दिस कोड MSING10 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी चल रहा है। यहाँ पर आपकी 500 प्लस लाइव क्लासेस होंगी, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, आपको इन क्लास पीडीएफ भी प्रोवाइड करा जाता है, मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह भी आगे चल के आपको मिलेंगी। साथ ही साथ एजुकेटर्स अपने पार्ट पर लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी कंडक्ट कराते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। फिर उसके बाद कॉन्स्टिशिप की एक सीरीज में चलाती हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। ये रहा उसका QR कोड, अगर आपने कभी भी विजिट नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप इसको एक बार स्कैन करके आप जरूर विजिट करो इसको। ये मैं 4 बजे शाम को क्लासेस लेती हूँ, मंडे टू फ्राइडे। ये स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस होती है, इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है, डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आपके लिए। फॉर द टाइम बीइंग मैं इस टाइम पे उसमें TPA पढ़ा रही हूँ, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, या आप प्रॉपर्टी लॉस कह सकते हो। एंड जैसा कि आपको अपने CVT PG का सिलेबस पता है, CVT PG LLM में प्रॉपर्टी लॉस भी आता है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वॉच कर सकते हो। साथ ही साथ लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी आता है, जिसके लेक्चर्स ऑलरेडी आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, मेरे वाले इस पे मिल जाएंगे, मेरे प्लेटफॉर्म पे। एंड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने और भी चीजें काफी डिस्कस करी हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे आपको जजमेंट्स भी करवाए हैं, मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स लगवाए हैं, तो वो सब आप यहाँ पे जाके फाइंड आउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का QR कोड ये रहा, अगर अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहे। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट पर कि भाई आखिर हमें कुछ बातें दिमाग में रखनी क्या जरूरी है। ठीक है, जब हम CVT PG के बारे में सोच रहे हैं, जब हम उसकी तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ चीजें होती हैं डेफिनेटली जो हमें माइंड में रखनी पड़ेंगी उसको तैयार करने के रेफरेंस में। तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, तो पहला बात है कि आपको तो सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। यू मस्ट नो द सिलेबस। ठीक है, बार बार मैं ये रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है, माइनर्स और मेजर्स अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। नो डाउट आपका पार्ट A रिमूव कर दिया गया है, लेकिन पार्ट B जो लॉ का आता था उसमें कम सब्जेक्ट्स नहीं आते थे और अभी भी कम सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं। अगर आप जाके CUET का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आप जाके सिलेबस को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत लेंदी सिलेबस है एंड डिटेल्ड भी जब उसका दे रखा है आप देखोगे तो अच्छा खासा है। मतलब हम सेमेस्टर एग्जाम्स में जो पढ़ा करते थे ये डेफिनेटली बिल्कुल उसी की तरह है। तो पहले तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना है सिलेबस को जान के। ये नहीं है किसी ने हवा में बोल दिया CRPC आएगा तो आपने उठा के पूरा पढ़ लिया। आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, क्योंकि जब डिटेल सिलेबस आप देखोगे NTA के द्वारा जो निकाला गया है तो उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन सा आपको स्किप करना है। दूसरी चीज ये भी रहेगी कि यहाँ पर आप अपना थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके भी आप जो इम्पोर्टेंट है, लेस इम्पोर्टेंट है, लीस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको आप बाइफरकेट करोगे ही करोगे। अगर आप ऑलरेडी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू बेटर नो दिस थिंग, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये चीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सेकेंड, आपको PYQs के बारे में पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो क्योंकि जब मैंने आपसे कहा, कई बार कहा, मैं अभी फिर से वही बात कह रही हूँ कि 45 डेज का टाइम है, अब आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हो। अब आप एक काम जो कर सकते हो वो क्या है, तो आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। अब क्वेश्चन कैसे लगेंगे, क्वेश्चंस या तो PYQs के फॉर्म में होते हैं
या तो मॉक टेस्ट के फॉर्म में होते हैं और या तो हमारे पास प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, ठीक है। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि भाई चेक करना, सबसे पहले जो अवेलेबल मटेरियल है वो चेक करना। तो पीवाईक्यूज क्या है, क्या सीयूईटी के लिए पीवाईक्यूज हमारे पास बहुत ज्यादा है? नहीं है, हमारे पास सीयूईटी के लिए पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप ये कर सकते हो कि अदर एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स के जो पीवाईक्यूज हैं, अदर एलएलएम एंट्रेंस के वो पीवाईक्यूज आप दे सकते हो, क्योंकि आपको एक लेवल पता चल जाएगा। यहाँ पर अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो तो आप क्लैट के क्वेश्चन पेपर लगा ही रहे होंगे। अगर आप नहीं भी कर रहे हो क्लैट की प्रिपरेशन, आप सीयूईटी टारगेट कर रहे हो, तो भी मैं ये कहूंगी क्लैट के पेपर भी लगाओ, ठीक है। अदरवाइज और भी जो अलग अलग बीएचयू का भी एंट्रेंस कराता था, आप उसके पेपर्स निकलवा सकते हो, अच्छे खासे एंट्रेंस के पेपर उनके पास भी हैं। ड्यू एंट्रेंस कराता था, उसके पेपर हैं। तो आप इस तरीके से उनके क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो, लगा सकते हो, आपको एक लेवल पता चल जाएगा एंड उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ईज गोइंग हो जाएगी। नेक्स्ट, यू मस्ट नो द पेपर ट्रेंड एनालिसिस। आपको पेपर ट्रेंड एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए। ये हर एक एस्पेक्ट, ये बहुत कॉमन पॉइंट्स है जो मैं हमेशा बताती हूँ, जो मैं हर पेपर के लिए बताती हूँ। यहाँ पे भी मैं वही बात कह रही हूँ। हालांकि सीयूईटी का पेपर भी बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेंड अगर मैं बात करूँ तो ट्रेंड में ये देखा गया कि हर एक सब्जेक्ट, ठीक है, एवरी सब्जेक्ट वाज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट से पूछे जाने की कोशिश करी गई। माइनर और मेजर में कोई एज सच भेदभाव नहीं किया गया। माइनर स्पेशली पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो व्हाइट कॉलर क्राइम से बहुत ज्यादा पूछा गया था। काफी पेपर्स होते हैं आपके एलएलएम एंट्रेंस लेवल के जिसमें सीपीसी नहीं आता है, लेकिन सीयूईटी के पेपर में सीपीसी आपका पूछा गया था। साथ ही साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से सवाल देखे गए थे। बाकी जो चीजें आती हैं वो तो है ही, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा ही आएगा, जूरिस्प्रूडेंस होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, टॉर्ट होगा, पीआईएल होगा, फैमिली लॉ होगा, ये सब तो बेसिक वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे हम उम्मीद नहीं करते हैं कि क्या ह्यूमन राइट्स एंड लॉ इन प्रैक्टिस आएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ होते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमें एमसीक्यू के लिए प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। तो कई सारी चीजें हैं ऐसी जिसके लिए आपको देखना पड़ेगा। तो आपको पेपर का ट्रेंड एनालिसिस मतलब आपको पेपर ये पता होना चाहिए कि पेपर में आखिर पूछा क्या जा रहा है। यू मस्ट बी फेमिलियर विद दैट थिंग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ के कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो मैं हमेशा कहती हूँ, इस पे कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं जो मैं हमेशा जिस पे एम्फसाइज करती हूँ। स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट आपको अपने पता होना चाहिए। अब ये नहीं है कि जो सब्जेक्ट पूछे भी नहीं जाने आप उसको स्ट्रॉन्ग और वीक कंसिडर करो। स्ट्रॉन्ग और वीक यहाँ पे आपको कंसिडर करना है आपका जो पूरा सीयूईटी का सिलेबस है, उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका क्या स्ट्रॉन्ग है, आपका क्या वीक है। सिंस जब हमारे पास टाइम कम होता है तो उस कम टाइम में हम लोग के लिए बहुत मेजरली इंपॉर्टेंट होता है ये चीज जानना कि हमारा कमांड किस पर है, कमांड किस पे नहीं है, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट को एक नजरिए से उस मोमेंट पे नहीं देख सकते। अब आज की डेट में जब आपके पास 45 दिन है, अब आप सोचो हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी उसी नजर से देखें और हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को भी उसी नजर से देखें, नहीं पॉसिबल है। क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन अगर आराम से पढ़ने बैठोगे तो मिनिमम, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो मिनिमम आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जनरली भूल जाते हैं कॉलेज के बाद लोग, पढ़ने बैठोगे 1 हफ्ता लग जाएगा। इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, 45 दिन बचे हुए हैं। अब आपके पास इतना टाइम है ही नहीं कि आप एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करने हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके मैंने किसी और पेपर की मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने काफी क्वेश्चंस लगा रखे हैं, उसकी मुझे नीड नहीं है, तो उसमें मेजर लॉज आपके जनरली आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर होंगे जो जुडिशरी टारगेट कर रहे होंगे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लगाया होगा, उन्होंने फैमिली लगाया होगा, कॉन्ट्रैक्ट लगाया होगा, टॉर्ट्स होगा, जूरिस्प्रूडेंस होगा, पीआईएल होगा, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स के उन्होंने लगाए होंगे। लेकिन अब मैं बात करूं, क्या तुमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स लगाया है, क्या तुमने एनवायरमेंट लगाया है, क्या तुमने इंटरनेशनल ट्रेड लगाया है, क्या प्रोफेशनल एथिक्स लगाया है या टैक्सेशन लगाया है? तो नहीं, ये सारे सब्जेक्ट्स आपने नहीं लगाए हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको एमसीक्यू बेस्ड पेपर देना है और इन सबसे सवाल आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है। भले एक क्वेश्चन आए लेकिन वो आपसे पूछेंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस 45 दिन को हम कैसे यूटिलाइज करें जिसमें हम फोकस कर पाए कि भाई हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्योंकि अब सीपीसी पढ़ने बैठोगे तो सीपीसी 3 महीना मिनिमम लेता है, आपके पास तो 3 महीने का टाइम ही नहीं है, कुल पूरा टोटल टाइम नहीं है, तो आप अकेले इतना टाइम कैसे दे पाओगे? तो अब यहाँ पे क्या करोगे भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेयर एक्ट से देखोगे और फिर सीधे सीधे उसके क्वेश्चन लगा लोगे, बस यही कर सकते हो। क्वेश्चन लगाते टाइम ऑलरेडी आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में आई गेस 2 मंथ स्ट्रैटेजी वाली जो वीडियो मैंने बताई थी उसमें मैंने आपको प्रॉपर्ली ये चीज बताई भी थी कि आप किस तरीके से फॉलो कर सकते हो पैटर्न जो अपनी तैयारी कर रहे हो। अच्छा, आपको अगर सीयूईटी की मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाए भाई, जितना आप मॉक्स लगा सकते हैं उतने मॉक्स आप लगाइए।
कोशिश करिए मार्क्स लगाने की ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यही तरीका होता है जो आपको एग्जाम का बिल्कुल ट्रू फीलिंग देता है। ठीक है, आपको एग्जाम के बारे में, क्योंकि इतने सारे मार्क्स जब आप लगाओगे तो आपके पास एक तो क्वेश्चंस भी इकट्ठा हो जाएंगे, काफी पेपर यहाँ पे ऐसे होंगे जिनका आपको क्वेश्चंस भी नहीं मिल रहे होंगे, आपको नहीं पता होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट वगैरह हो सकता है आपको प्रैक्टिस वाली बुक में ना मिल रहा हो, तो अब आपको सिर्फ उसमें पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ने के बेसिस पर ही आपको जाना पड़ेगा, ट्रस्ट करके कि हाँ ठीक है मैंने जो पढ़ा है इसमें से आ सकता है। तो इस तरीके से मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि कोशिश करिएगा अगर मार्क्स वगैरह आपको अवेलेबल हो जाए तो सीयूईटी के लिए अगर आप मार्क्स लगा सकते हैं तो। मार्क्स लगाना, अगेन मार्क्स लगाना इज नॉट ओनली द टास्क, मार्क्स को एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा मैं कहती हूँ आपको मार्क्स लगाना है, आपको देखना है आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो, आप मेजर्स में कितने स्कोर कर रहे हो, आप माइनर्स में कितने स्कोर कर रहे हो, एंड देन उसके बाद आपको कितना इंप्रूवमेंट लाना है, इस सब तरीके से आप इसमें देख सकते हो। रीडिंग केस लॉस पे जरूर फोकस करना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि जब आप क्लैट की तैयारी करते हो तभी आपको केस लॉस देखना होता है, आप किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको केस लॉस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि केस लॉज ही एक ऐसा चीज है जो डायनेमिक है, जो लॉ में बहुत बड़े चेंजेस लेके टाइम टू टाइम आता रहता है। कोर्ट्स है हमारी जो एड ऑन करती है नई चीजों को कॉन्सेप्ट्स में, पुराने कॉन्सेप्ट्स में, तो सीधी सी बात है नई चीज आपसे कोई भी पूछना चाहेगा एग्जाम में पुरानी चीज के कंपैरिजन में, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ना अब हम आते हैं उस मेजर पॉइंट पे कि कैसे आपको डेज को डिवाइड करना है। ठीक है, तो डेज को अगर डिवाइड करने की मैं बात करूं तो आज अगर हम देखें तो आपके पास 24 जनवरी से लेकर 24 फेब मैंने 2 में डिवाइड करा है। ठीक है, एक हो गया ये स्लॉट आपका, एंड सेकेंड स्लॉट आपका हो गया 25 फेब से लेकर 10 मार्च तक। मैंने कहा ना 11 मार्च के बाद मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, 10 मार्च के बाद मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं ऐसा मान के चलूंगी पहले दिन है आपका। अब ये लगभग 1 महीने का टाइम है। ठीक है, तो इसमें आप मेजर्स दोगे, ये आपका जो है लगभग कितने दिन का टाइम है भाई, तो ये आपका कुछ 19 डेज का टाइम है। ठीक है, तो इसको हम माइनर्स के लिए रखेंगे। अगर आप चाहो तो दोनों कॉम्बिनेशन भी लेके चल सकते हो, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि अब खिचड़ी मत बनाओ, अब खिचड़ी मत करो, क्योंकि क्या है कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक दिन में ही अलग अलग लगा रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है, एक ये भी काम कर सकते हो कि एक आधे दिन मेजर लगाया आधे दिन माइनर लगाया, लेकिन होता क्या है ना, जब आधा आधा टाइम हम देते हैं तो ना तो ये कंप्लीट हो पाता है ना ही वो कंप्लीट हो पाता है। अब वो दूसरे दिन भी जाएगा, फिर वो तीसरे दिन भी जा सकता है, जबकि हमारे पास इतना 45 डेज का जो टाइम है और हमारे पास लगभग 14 मेजर्स हैं और 19 माइनर्स हैं, है ना। 33 सब्जेक्ट जब आपके पास हैं और आपके पास है टोटल 45 डेज, तो इन 33 सब्जेक्ट्स को 45 दिन में कैसे कंप्लीट करोगे भाई। किसी किसी सब्जेक्ट में तो एक एक दिन देना पड़ेगा ना, और किसी किसी में ऐसा होगा कि अमेलगमेट करके दूसरे के साथ एक दिन देना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर आप ये चीज बेयर नहीं कर सकते हो कि हम अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर मैं आपसे बात करूं कुछ टॉपिक्स की, अगर मैं देखूं यहाँ पर बात करूं आपसे कि भाई मेजर्स और माइनर्स के लिए, ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको ये बताने की कोशिश करती हूँ। मैं डेफिनेटली आप पे ये चीज इम्पोज नहीं कर रही हूँ, ना मैं इम्पोज कर सकती हूँ, मैं आपको बस एक सजेशन दे रही हूँ। जैसा कि मैंने पहला सजेशन ये दिया कि अब आप अमेलगमेट मत करो चीजों को, मेजर माइनर साथ लेके मत चलो। बोर हो जाते हो अलग बात है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में जनरली लोग बोर नहीं होते हैं। बोरियत आती है जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो हम एक चीज पढ़ के थक गए तो हम दूसरी चीज उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप पूरा क्वेश्चन पूरे दिन लगा सकते हो, थोड़ा सा ब्रेक लो, फिर एक सेट लगाओ, फिर ब्रेक लो, फिर एक सेट लगाओ, एनालाइज करो, फिर एक ब्रेक लो, फिर एक सेट लगा के एनालाइज करो। ऐसे करके अगर आपने पर सब्जेक्ट 300 क्वेश्चन भी लगा लिया, भाई एक दिन में बहुत ईजी है, एक दिन में 500 क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत आराम से लगा सकते हो 500 सवाल, है ना। 100 का सेट लेके बैठो, 5 शिफ्ट में लेके बैठो, आधा आधा घंटे का बीच में गैप कर लो, आधा 1 घंटे का, बड़े आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिनिमम 300 तो कर ही सकते हो। अब मैं सबसे पहला जो आपका लेके चल रही हूँ, मैं मेजर्स की बात करूंगी सबसे पहले, ठीक है, एक तो, एंड देन मैं सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। पूरा पूरा नहीं लिखूंगी, मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट भाई 4 दिन डिजर्व करता है, इससे ज्यादा डिजर्व करता है डेफिनेटली, बट हम क्या करें, हम इससे ज्यादा टाइम इसको दे नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये मैं आपको बस एक रफ आइडिया दे रही हूँ। जो सीआरपीसी है, हालांकि क्रिमिनल लॉ 2 जो है जिसमें सीआरपीसी जुवेनाइल एंड प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एक साथ दे रखा है, लेकिन हम अलग अलग काउंट कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग डेज डिमांड कर रहा है।
सीआरपीसी अपने आप में इतना बड़ा है, और फिर से रिपीट कर दूं कि हम यहाँ पे नए लॉज को नहीं पढ़ने वाले हैं, जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं हम उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो सीयूईटी का सिलेबस आया है उसमें पुराना आईपीसी, पुराना एविडेंस और पुराना सीआरपीसी है, तो हम नए लॉज को अभी नहीं पढ़ेंगे, हम सीयूईटी के लिए पुराने लॉज को ही पढ़ के जाने वाले हैं। थर्ड यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस है, कम से कम आपको 2 दिन पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, एक दिन आप स्कूल्स वगैरह कंप्लीट कर सकते हो और एक दिन आप लोग कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर सकते हो, जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक पोजीशन ओनरशिप है, राइट्स एंड ड्यूटीज है, ऑफिस क्लासिफिकेशन, ये सब। देन आईपीसी अगेन अपने आप में बहुत बड़ा है, 3 दिन क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन लगाने की ही बात कर रहे हैं, 1 2 3, दिस इज 4, 5 पे आते हैं। हिंदू लॉ, हिंदू और फैमिली लॉ को मैं अलग अलग कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि पढ़ने में टाइम लगता है। हिंदू लॉ में 2 दिन लग गए, मुस्लिम लॉ हम 1 दिन में इंपॉर्टेंट चीजें लगा सकते हैं। पढ़ना क्या है, क्वेश्चन लगाना है। मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के कॉन्टेक्स्ट में ये टाइम दे रही हूँ। कोई ये मत समझना कि मैम इतने दिन में पढ़ के खत्म करना है, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। मैं आपको ये बात कह रही हूँ, तो आप सिर्फ क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन जहां पे आप फंसी है जब एनालाइज करते टाइम, तो आप जाके उस कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर लीजिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपको 2 दिन में करना है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट 1 हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट 2 हो। 1 को 1 दिन दे दो, 2 को 1 दिन दे दो। क्वेश्चंस लगाने के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, कंसेप्ट बहुत ज्यादा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं, तो आप 2 दिन में इसको खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं 8वें नंबर पे बात करूं तो आपका प्रॉपर्टी लॉज है। प्रॉपर्टी लॉज के लिए 1 ही दिन काफी है। बाकी मैंने आपसे कहा भी है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है लेक्चर्स देखने में, अगर आपको प्रॉपर्टी लॉज समझना है, तो मेरी स्पेशल लाइव क्लास का पीछे लिंक मैंने आपको दिखाया था, क्यूआर कोड स्कैन करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर जाके आप मेरी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो प्रॉपर्टी लॉज पे फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉर्ट्स पे भी है। फिर कंपनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 2 दिन तो मान के चलना ही पड़ेगा। पीआईएल अगेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 2 दिन। फिर सीपीसी एंड लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 दिन। आईपीआर इंपॉर्टेंट है, 2 दिन। एविडेंस 2 दिन, ठीक है। अब यहाँ कुछ गड़बड़ एक आध सब्जेक्ट का अगर हुआ होगा तो आप देख लेना, ठीक है, हो सकता है कुछ स्किप हमसे हो गया हो, बट हाँ स्किप होने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट 1 एक ही रखा है, मैंने हिंदू मुस्लिम अलग अलग कर दिया है, तो ये गड़बड़ नहीं है, ये मैंने अपने हिसाब से बताया है। आप ऐसे करोगे तो सही रहेगा। जैसे सीआरपीसी को जो मैंने प्रोबेशन के साथ रखा है, बट मैंने क्या कर दिया, मैंने अलग अलग यहाँ पे कर दिया है। नेक्स्ट आपका मैं माइनर्स की अगर बात करूं, अगर मैं माइनर्स की बात यहाँ पर करूं तो माइनर्स में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि टॉर्ट्स को आप 1 दिन दे दो, ठीक है, टॉर्ट्स 1 दिन में हो जाएगा। क्वेश्चन ही लगाने, क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं। एनवायरनमेंट को 2 दिन दे दो, बहुत सारे लॉज पढ़ने होते हैं। सेम गोज विद लेबर लॉज, बहुत सारे लॉज पढ़ने होते हैं। अब जुवेनाइल एंड प्रोबेशन जो है, इसको आप 1 दिन दे दो, इन दोनों को 1 दिन में बड़े आराम से पढ़ लोगे। फिर प्रोफेशनल एथिक्स जो है आपका एंड आरटीआई, इसको 1 दिन दे दो। फिर ह्यूमन राइट्स एंड प्रैक्टिस जो आपका था, आप इसको 1 दिन दे सकते हो। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक नेचर वाला है, इसको 1 दिन कर दो। सब कुछ पढ़ना ही नहीं है पहली बात तो इन सब में, तो आप 1 दिन में जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हो उतना कर लो। एडीआर 1 दिन काफी है। फिर पिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी 1 दिन, इनफैक्ट शायद टाइम बच भी जाए इसमें, तो थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन पहले से स्टार्ट कर देना। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स 1 दिन। फिर कंपटीशन लॉ एंड टैक्सेशन, क्योंकि दोनों ही थोड़े ऐसे सब्जेक्ट हैं जो लोग पढ़ना नहीं चाहते, तो 1 दिन दे देना अगर पढ़ने का मन करे। नहीं पढ़ने का मन है अलग बात है। व्हाइट कॉलर क्राइम्स 1 दिन। विमेन एंड चाइल्ड बहुत आराम से आप 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। वुमेन रिलेटेड लॉज, चाइल्ड रिलेटेड लॉज, एंड इन दोनों पे मैंने 1 शॉर्ट सेशन भी बनाया है यूट्यूब पे, आप जाके वहां पे भी चेक कर सकते हो। लॉ रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड अगेन 1 दिन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा डिवाइड हो गया जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ये जो मेजर्स है इसमें तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, इतना तो आपको करके जाना ही जाना है। डेफिनेटली इतने सब्जेक्ट्स आप करके जाओगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे ये भी पता है कि सब लोग सब कुछ नहीं करेंगे, एक ये छोड़ के लोग जा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग आपका व्हाइट कॉलर क्राइम का सोचेंगे, छोड़ दो, लेकिन पिछली बार क्वेश्चन आया था मैं बता दूं। कुछ लोग ह्यूमन राइट छोड़ के जाने का सोचेंगे, कुछ लोग बैंकिंग सोचेंगे छोड़ दो, कुछ लोग सोचेंगे पिनोलॉजी छोड़ दो,
है ना। कुछ लोग इंटरनेशनल ट्रेड को छोड़ने का सोचेंगे, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि अगर स्किप करना चाहते भी हो, तो अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो फिर ऐसे सब्जेक्ट्स स्किप करो जिसमें बहुत ज्यादा लॉज हैं। जैसे लेबर लॉज में बहुत कुछ है, एनवायरमेंट में बहुत कुछ है, तो ये आपका बहुत टाइम भी ले लेगा और आपका कंप्लीट भी नहीं होगा। रेदर आप क्या कर सकते हो कि इन सब की जगह पर, इन दोनों की जगह पे, दोनों बहुत लेंदी हैं, आप बाकी का सब कुछ पढ़ लो। बाकी का सब कुछ पढ़ लो और लास्ट में जो थोड़ा सा टाइम 1-2 दिन का निकाल लो, तो उसमें इन दोनों में से भी एक पढ़ लो, एनवायरमेंट वगैरह का थोड़ा सा, एक्ट वगैरह का ईयर देख लो, बाकी थोड़ा कॉमन सेंस से हो जाएगा। तो इतना किया जा सकता है, मेरे हिसाब से इतना किया जा सकता है, और इतना करने में कोई नुकसान भी आपको नहीं रहेगा। हाँ, डेफिनेटली टाइम बहुत कम है, मैं बार बार कहती हूँ कि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ के सब कुछ चले जाएं करने। तो इसलिए आपसे मैं यही कह सकती हूँ कि बेस्ट मेरी तरफ से यही सजेशन है कि 45 डेज में आप कैसे अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। अब इससे ज्यादा बेस्ट कुछ नहीं हो सकता था। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ये था मेरी तरफ से स्ट्रैटेजी आपकी 45 डेज की पूरे लॉ सब्जेक्ट्स के लिए। अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और आप जो है बने रहिए हमारे साथ सारे अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ अंतिम वार सीरीज हमारी यूट्यूब पे स्टार्ट हुई है, आप जाके जरूर चेक करना यूट्यूब में, प्लेलिस्ट में जाकर अलग से इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें मैं वेरियस सब्जेक्ट्स, स्पेशली माइनर लॉज जो आप पढ़ने से कतराते हो, उसमें मैं लेके आती रहूंगी सेशन। अगले 45 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मैं उस पर सीरीज लेके आती रहूंगी, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी उन सीरीज के थ्रू। थैंक यू सो मच।